क्या इसने घर पहचाना है या क्या पहचाना है, या इसको कुछ पता है? कुछ प्लान है इसके दिमाग में। इसने एरिया पहचाना है ना, या घर पहचाना है? कुछ तो किया है। तुझे पता है, जब तक चाय खत्म नहीं हो गई ना, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, और उसकी तो ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे मेरी एक एक नजर उसे फांसी के फंदे पर लटका रही हो। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि मुझसे बात कर सकता। मैंने भी जरूरत नहीं समझी बात करने की, बस अपनी आंखों से मार कर आ रहा हूं उसे। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। तो फिर पंगे लेगी। आजकल तुम्हारी खामोशी देखकर लगता है कि मेरी बात सच निकली। कौन सी बात भाभी? वही सोनू की माँ और एहसान वाली। पूछा तुमने एहसान से? जी भाभी मैंने पूछा था, पर वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। जवानी के किस्से जवानी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। एहसान से तो खुद चला नहीं जाता, अल्लाह अल्लाह करके चल रहे हैं। उस उम्र में चक्कर क्या चलाएंगे? अरे तुम नहीं जानती ऐसी औरतों को, बसे बसाए घर उजाड़ देती हैं। दुनिया देखी है मैंने। मानो मेरी इस पखेड़े में ना पड़ो। आपने दुनिया देखी होगी भाभी, लेकिन कल मैंने वो औरत देखी है। भाभी, मुद्दत के बाद ना किसी से मिलने के बाद दिल को वाकई खुशी हुई है। मुझे तो डर था कि जो आप कह रही हैं कहीं सच ना निकले, लेकिन उससे मिलने के बाद अब दिल कहता है कि काश सच्ची होता। काश एहसान का उससे वाकई कोई रिश्ता बन जाए। भाभी अब ऐसी औरतें नहीं बनती। मुंह बन गया। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नाराज हो एहसान से? आज भी वो अपना टिफिन खुद ही लेकर जा रहा था। वैसी हमारी थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। किस बात पे? छोड़े ना भाभी, सारा जानना दे। मियां बीवी की बात है, बताते शर्म आती। सोनू की माँ की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का करम है। हाँ जी। कब? नहीं कोई मसला नहीं है, मैं घंटे तक आ जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो बुला रही है, सुनहरे के पास जा रही है, कह रही है तुम भी आ जाओ। भाभी मैं घंटे तक आती हूँ। हाँ सारी प्लानिंग कही इसकी, लेकिन कामी को बता देगी। कामी की प्लानिंग को चलेगी। उडारी में इनका बड़ा अच्छा मैं याद दिलाने के लिए आई थी कि आपने मुझे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कोई बात करने के लिए बुलाया। हाँ चाय बाद में पी लेंगे, पहले एहसान का दिया हुआ जहर तो पी लें। इधर आओ, बैठो। दिल में जो कुछ भी है ना, बगैर उलझे मुझे बता दो। शौकत एक अच्छा इंसान था, उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां भी बहुत खूबसूरत थी, पर जब वो हारमोनियम पे चलती थी ना, इसीलिए उंगली की बात कर। तो और ज्यादा हसीन हो जाती थी।
आधी रात में शौकत और एहसान के बारे में सोचती रही हूँ। तेरी उंगलियां चलती खारिज करने में। और यार में ये भी ख्याल आया कि बकवास ना एहसान कर। को माफ कर दूं। लेकिन फिर शौकत की खूबसूरत उंगलियां याद आ गई। सीधे हाथ की सारी उंगलियां टूटी हुई थी। मैं शादी के एक हफ्ते बाद बेवा होना तो भूल सकती हूँ, लेकिन ये जुल्म नहीं बोलूंगी कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कैसे इस बेदर्दी से किसी और को मार सकता है? मैं एहसान को कभी नहीं माफ कर सकती। मैं नाज बाकी शौकत जाने, एहसान जाने और खुदा जाने। तुम उस पे पर्चा कटवा दो, थाने लेके जाओ, अदालत लेके जाओ। मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी। इतने सालों बाद पुलिस वाले क्या कर लेंगे? नहीं, मैं किसी थाने नहीं जाऊंगी, लेकिन उस आदमी को कोई सजा तो मिलनी चाहिए ना। जरूर। मैंने ये भी सोचा था कि एहसान की आंखों में आंखें डाल के उससे पूछूंगी, उसे अपने सामने बिठाऊंगी। लेकिन सच पूछो तो उससे सवाल करना तो बहुत दूर की बात, मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। मुझे वो आदमी राबी की जिंदगी में नहीं चाहिए। देखो फराब, मैं 4 दीवारी में रहने वाली औरत हूँ। दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मुश्किल बात मेरी समझ में नहीं आती। कई दफा इशारा समझ लेती हूँ, लेकिन कई दफा आसान से आसान बात समझ में नहीं आती। फराब, मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई है। मुझे सोनू और राबी की शादी में वो नहीं चाहिए। इस आदमी की जरूरत नहीं है। ये मुझे बड़ा नहीं मालूम मुश्किल ये है। कैसे होगा, लेकिन ऐसे ही होगा। मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की शादी में वो शख्स शरीक नहीं होगा। महनाज, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहीं ये ना हो कि उसे देखते ही मैं फट पड़ूं और उसका जुल्म हमारे बच्चों के लिए आजमाइश बन जाए। अगर राबी उससे उसके घर में मिलना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जो हो चुका उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो आगे होने जा रहा है उस खतरे को तो मैं रोक सकती हूँ ना। ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी। तुम देखना, तुम मेरे माथे पे कभी पशेमानी नहीं देखोगे। मैं तो डर गई थी कि तुम हमारे बच्चों के रिश्ते से इनकार ना कर दो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। चाय की बड़ी तलब हो रही है मुझे। हाँ,
वही हुआ जो सोच रहा था। इसी भाई ने क्या इन्होंने बम फोड़ा है एंड इसी में, ने ही वो- मारा है शौकत को। वो तो शुरू से ही डाउटफुल लग रहे थे अंकल, लेकिन कुछ भी कहो एक्टिंग बहुत बढ़िया है इनकी। सभी की बढ़िया है, सभी की बढ़िया। और बच्चों का सोच रहे हैं अभी ये। बात वही आती है ना, सोनू को बताना चाहिए या नहीं। एक तरफ ये बात भी है कि बच्चे को तो पता होना चाहिए, असलियत मतलब एक तरह से उसका हक भी है, ये राइट है उसका। और जैसे इन्होंने बताया है इसमें कि बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी उन्होंने, तो भाई बहुत मुश्किल है इनके लिए। और अब इन्होंने ये भी शर्त रखी है कि वो आदमी दिखना नहीं चाहिए, वो तो ये साफ बोल देगी कि तुम नहीं आओगे। कि मैं फट ना पड़ूं इसके ऊपर। हाँ, वो तो साफ बोल देगी वो नहीं आएगा। ये चीज़ तो इजीली हो सकती है। तो भाई दुनिया को क्या कहेंगे, राबी अब आपका है शादी में। अब बड़ी दुनिया आ रही है। या तो ये कह सकते हो बिजनेस टूर पे गए हुए, ऐसा कुछ। भाई कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो पूछेंगे सीधी। खराब वो बाइक चलाता है बिजनेस। और क्या बोलूं मैं, एक तो इतना बड़ा झटका उन लोगों के लिए, ऊपर से इन्हें ये भी सोचना कि क्या बहाना करें। बहाना कैसे। क्या हो, साफ मना कर देगी नहीं आएगा, बात खत्म। लेकिन अभी तो ये अरे सोच तो रहे काम ही हैं है। शादी तो रुक जा तू, मुझे नहीं लग रहा शादी होने वाली। अच्छा, मुझे तो लग रहा है काम ही है, बीच में भी वो कुछ काम कामी करेगा। का पंगा है वो। कामी अगले कोई एपिसोड काम में तो मुझे लग रहा है करेगा। लास्ट एपिसोड में ही होगा कामी का जो कुछ भी है। काम तो वो करेगा। क्या पता सोनू पे मुझे डाउट हो रहा है वो ना कुछ कर दे। क्या पता बदला, सोनू यार शरीफ आदमी क्या है। पता इस चीज का बदला। शुरू से देख कैसे शरीफ है बिल्कुल, किसी को ऊंची आवाज में तक में नहीं बोला उसने। कुछ नहीं कह सकते। क्या लेकिन पता भाई राबी से ना ले ले वो बदला। क्योंकि जैसे ट्विस्ट इसमें आए हैं तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ भी हो सकता भाई। वो तो वही आगे देखने में ही पता चलेगा जो भी होगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहा है तो नीचे थैंक्स बटन में जाके जरूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। सिंफेयान चल रहा है, राजा राजा खरीदी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है। और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।